प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं हमारे समाज दलित आदिवासी मूल निवासियों को परंपरा जो चल रहा है उस परंपरा में कुछ गलत परंपरा चला रहा है। वह गलत परंपरा को छोड़ना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे दलित मूल आदिवासी समाज ज़्यादातर गरीब होते थे और गरीब होने के कारण अनपढ़ होते थे, अनसमझदार होते थे, समझदारी कम होता था, जिसके चलते कुछ ऐसे रीति रिवाज बन गया है और उसको चलाते आ रहे हैं जिससे हमारे समाज के नुकसान हो रहा है। आने वाले पीढ़ियों में आगे बढ़ने वाले वंशजों को नुकसान होता है। इसलिए उन तमाम गलत विचारों को, गलत परंपराओं को छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन चीज गलत परंपरा है। तो आज सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा खतरनाक परंपरा, समाज को नुकसान करने वाला परंपरा, वो है नशाखोरी। हाँ दोस्तों, नशाखोरी आप लोग सबको जानते हैं। तो जो नशा पीने का आदत है वो हमारे रीति रिवाज के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनको हम नाश्ता नहीं दे करके, अच्छा फल फ्रूट के नाश्ता नहीं दे करके, अच्छा पकवान को नाश्ता नहीं दे करके हम सबसे पहले दारू देते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारे मेहमान कहाँ से आ रहे हैं, कितना दूर से आ रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, ठंडा में आ रहे हैं, बरसात में आ रहे हैं, उनको पौष्टिक भोजन चाहिए था, पौष्टिक आहार चाहिए था जो नाश्ता के रूप में दिया जाता है। लेकिन हम बहुत ऐसे पिछड़े दलित आदिवासी के घरों में देखते हैं कि वह नाश्ता नहीं दे करके सबसे पहले दारू दिया जाता है और जो मेहमान चल करके आते हैं वो भूखे प्यासे आते हैं, खाली पेट रहता है। उस स्थिति में उनको दारू देना मौत के मुंह में ढकेलना है। तो उसी प्रकार दोस्तों यह चीज़ नहीं देना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसको हम मेहमान मानते हैं, हम अच्छा दोस्त मानते हैं, अच्छा हमारे निजी मेहमान हैं, तो उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए, फल फ्रूट देना चाहिए, कुछ अच्छा पकौड़ी पकवाने देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। तो आगे चलिए हम आगे बताते हैं और कहाँ कहाँ दारू दिया जाता है। शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिलाया जाता है, पिया जाता है। हमारे देश में जो रिवाज है लड़का और लड़की देखने का, घर देखने का, वर देखने का जो रिवाज है उसमें सबसे पहले आदमी आते हैं। लड़की पक्ष से या लड़का पक्ष से, किसी भी पक्ष के शादी के लिए लड़का लड़की के घर में आते हैं तो वह सबसे पहले क्या करने आते हैं? वो आते हैं सबसे पहले घर और वर देखने, लौर लाठी खोसने। हाँ दोस्तों, एक भाषा है लौर लाठी, जो सबसे पहले लड़का या लड़की किसी भी पक्ष के शादी के घर में जाते हैं, वो घर देखने जाते हैं, वर देखने जाते हैं,
लड़की देखने जाते हैं, कैसा घर है, कैसा लड़का है, कैसा लड़की है, तो वो देखने जाते हैं। तो उस समय हमारे समाज में जो गलत रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उसको हम देखते हैं कि वो दारू चलाया जाता है। समाज में गोलाकार बैठते हैं, वहाँ खाना निकलता है, नाश्ता निकलता है और दारू चलाया जाता है। एकड़ से सभी मेहमानों को पिलाया जाता है। उसी तरह से लड़का लड़की के घर में 2-3 बार आना जाना होता है। एक बार घर भर देखने आते हैं, दूसरा बार खान पियान करने आते हैं, तो वो खाते हैं, पीते हैं और लड़की को पहनावा करते हैं या लड़का को पहनावा करते हैं और पहना ओढ़ा करके उसे देखते हैं घुरा टहला करके। तो इस तरह से नियम है। तो सभी मेहमानों को उसी तरह से दारू पिलाया जाता है। शायद सभी जातियों में नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जातियों में और ज़्यादातर गरीब जातियों में, गरीब आदिवासी जाति हो या दलित आदिवासी हो या दलित लोग हों या पिछड़े वर्ग लोग हों, सभी के समाज में इस तरह से हम रिवाज कम बेशी देखते हैं। ये बहुत गलत रिवाज है दोस्तों। ऐसा रिवाज को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो माने जाने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इन तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट हो करके चाहे किसी भी समाज में, किसी भी जातियों में इस तरह के रिवाज है, उसको त्यागने के लिए मीटिंग करके, बैठ करके, सलाह मशवरा करके और इसको छोड़ना चाहिए। बहुत सा छोड़े हैं। खान पान गलत ढंग से होता था। बारात आने पर सिर्फ एक ही टाइम खिलाया जाता था। किसी पिछड़े वर्ग के जातियों में बारात आया, रात भर रहा, तो उसमें सिर्फ एक ही टाइम खिलाया जाता था। नाश्ता नहीं खिलाया जाता था, दोबारा नहीं खिलाया जाता था। एक टाइम खाए, चाहे आते समय खाए चाहे जाते समय खाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जाते समय खिलाते थे। तो उसमें शाम के घरे से खा करके चला होगा 4-5 बजे और लगभग शादी होने में रात भर लग जाता है और उसको सुबह 10-11 बजे खिलाया जाता था। तो बहुत भूख से तड़प रहते थे बारात लोग। तो उस नियम को हटाया गया। वो आते ही नाश्ता अब कराया जाता है सभी समाज में, और नाश्ता कराने के बाद 2-4 घंटा के बाद फिर खाना खिलाया जाता है। तो इस तरह से समाज अब सुधरा है। लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक जो काम है, ज़्यादा खतरनाक रिवाज है दारू वाला। इससे हमारे जनरेशन, हमारे आने वाला पीढ़ी, बच्चे लोग सीखते हैं और रिवाज बनते चला जाता है। ये बहुत नुकसान करने वाला रिवाज है, इसको छोड़ना चाहिए। फिर शादी के दिन भी उसी तरह से पीते हैं, संधि में या और हित मेहमान जितना है, शादी के समय भी वैसे पीते हैं। फिर बहरोता होता है, बहरोता के समय भी वैसे पीते हैं। लोट बहोर होता है, एक रीति है लोट बहोर का, उसमें पिलाया जाता है। फिर गौना के रीति किसी जातियों में होता है, उसमें पिलाया जाता है। ये समाज में बैठ करके दारू पीने वाला एक खराब चीज, चुपा चोरी इधर उधर बैठ के पीते हैं, वो तो कमो बेशी ठीक नहीं है, लेकिन वो समाज में प्रभाव नहीं डालता है। जो ये बैठ करके जो पीते हैं समाज में, 10, 20, 50 आदमी के झुंड में बैठ करके पीते हैं, वो बहुत गलत प्रभाव डालता है हमारे बच्चे लोगों के दिमाग में। और वो रिवाज
पीढ़ी दर पीढ़ी तक ले जाता है। इसीलिए इस रिवाज को खत्म करने का प्रयास जरूर करें, और नहीं तो यही रिवाज हमारा समाज को गरीब बना रहा है। गरीब, ये दारू है ना, ये आदत लग जाता है, समाज में देखता है तो बहुत अच्छा चीज समझता है बच्चे लोग कि बहुत अच्छा चीज है, इसीलिए समाज में चलता है सामूहिक। तो ये आदत बन गया पीते पीते, और आदमी पीते पीते अपना शरीर को खत्म कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, और घर दूरा खेत जमीन सब बेच देते हैं। इसीलिए इस रिवाज को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो आज इतना ही, फिर और क्या क्या है समाज में कुरीतियाँ, वो खोज खोज करके आपको बताते रहेंगे। तो आपको समाज सुधारना है, अपना समाज को ठीक करना है, तो इस चैनल को देखते रहें। सच्चाई देखो चैनल को बराबर देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन को भी टनटना के दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, अब चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। और आपको इस चैनल को, सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।